दोस्तों, मैं श्री सहस्त्रबुद्धे पूना से हूँ। 1986 से क्लाइंबिंग में एक्टिव हूँ और माउंटेनियरिंग के कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं। मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो इक्विपमेंट के टेक्निकल नॉलेज के बारे में है। मैक के सेफ्टी की पाठशाला के इस एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बात करूँगा। चलो दोस्तों, अब नॉट्स के बारे में बात करते हैं। माउंटेनियरिंग में वैसे काफ़ी सारे नॉट्स हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो नॉट्स एडवेंचर एक्टिविटी में ज़्यादा करके यूज़ किए जाते हैं। पहला नॉट जो है वो नीले कलर के रोप के ऊपर है, वो थंब नॉट है। यूजुअली ये नॉट एज अ स्टॉपर नॉट हम लोग यूज़ करते हैं बाकी सारे नॉट्स लगाने के बाद में। उसके आगे एक येलो कलर का जो रोप है उसके ऊपर जो नॉट लगाया है वो फिगर ऑफ 8 नॉट है। ये आपको पता होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला नॉट है। उसके बाद में सफ़ेद रोप के ऊपर जो नॉट है वो है बोलाइन नॉट। बोलाइन के आगे में एक स्टॉपर नॉट करके उसके ऊपर हम लोगों ने थंब नॉट लगाया हुआ है। उसके आगे आएंगे तो दो इक्वल डायमीटर के रोप्स को जॉइन करने के लिए डबल फिशरमैन नॉट लगाते हैं। इसमें ब्राउन रोप और ब्लू रोप के ऊपर डबल फिशरमैन लगाया हुआ है। उसके आगे आएंगे तो वेबिंग के या टेप के दो एंड्स को जॉइन करने के लिए जो नॉट यूज़ किया जाता है वो टेप नॉट है। दोस्तों, अब एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर जो नॉट्स और हिचेस लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। हिचेस में और नॉट्स में फ़र्क ये है कि हिचेस जो है वो नॉर्मली स्लाइडिंग होते हैं, या आप उसके ऊपर काफ़ी देर तक लोडेड रखेंगे तो भी बाद में इजीली खुलते हैं। कुछ हिचेस ऐसे होते हैं कि जो रैपलिंग में भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि इटालियन हिच। नॉट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो नॉट अगर काफ़ी देर तक लोडेड रहेंगे तो लोड निकलने के बाद में उसे खोलने में परेशानी होती है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप कहीं पर नॉट यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर हिचेस को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस है नॉट्स में और हिचेस में। बेसिक नॉट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है थंब नॉट। ये कोई भी फिगर ऑफ 8 वगैरह जैसे हम लोग नॉट लगाते हैं या इवन क्लोविश लगाते हैं तो उसके आगे इस नॉट का यूज़ हम लोग एज अ स्टॉपर करते हैं। आसान तरीका है, थंब ओपन करके रखा, उसके ऊपर से स्लिंग लिया, इसे टर्न किया और जिस डायरेक्शन में मेरा थंब गया है उस डायरेक्शन में मैंने स्लिंग के एंड को निकाला। ये जो बन गया ये थंब नॉट। तो पहले हम जो नॉर्मल एंकरिंग के लिए जो फिगर ऑफ 8 लगाते हैं वो हम लोग देखते हैं कैसे लगाना है। रोप का मैंने एक एंड ले लिया है, इसको जो है वो रफली आर्म लेंथ को हम लोग डबल करेंगे। ये इतना आने के बाद में एक बार मैंने रोप को वाइंड किया, दूसरी बार वाइंड किया और इसे आगे लेके आए। याद रहे नॉट को अच्छी तरह से ड्रेस करें और फिर इसके ऊपर हम लोग स्टॉपर नॉट मतलब थंब नॉट रोप नॉट के बिल्कुल नज़दीक लगाएंगे। अगर रोप ज़्यादा एक्स्ट्रा बचता है तो और एक थंब नॉट हम लोग लगा सकते हैं। तो फिगर ऑफ 8 कुछ इस प्रकार से आएगा। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पेड़ के ऊपर वगैरह अगर लगाना है फॉलो थ्रू या थ्रेडेड फिगर ऑफ 8 तो ये रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए है, इसलिए हम लोगों ने एक लकड़ी का डंडा लिया हुआ है। हम लोग करते ये है कि पहले रोप के एंड में एक हमारा नॉर्मल जो सिंगल फिगर ऑफ 8 है वो रोप को हम लोग लगा के लेंगे इस प्रकार से। बाद में इसे ये पेड़ है ऐसा समझ के हम लोग इसे इस तरह से पीछे से घुमा के लेंगे और जैसे ये एंड घुमा है इसी तरह से हम लोग इस सिरे को जो है वो घुमाएंगे। तो पहले यहाँ से लिया, नॉट के ऊपर से आया, ये यहाँ से अंदर से गया, यहाँ फिर ऊपर आया, यहाँ के पीछे गया, आगे आया और इसमें से अंदर गया। याद रहे हम लोग हमेशा कहते हैं कि नॉट का ड्रेसिंग जो है वो सही होना चाहिए उसका। तो इस प्रकार से इसे हम लोग थंब नॉट लगाएंगे जो नॉट के बिल्कुल करीब होना चाहिए। अगर
रोप ज़्यादा बचता है तो आप और एक लॉकिंग नॉट या थंब नॉट लगा सकते हैं। इस प्रकार से थ्रेडेड फिगर ऑफ एट एंकरिंग के लिए पेड़ के ऊपर हम लोग या बोल्डर के ऊपर, किसी बोल्डर के ऊपर इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। फॉलो थ्रू फिगर ऑफ एट जो हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट के हार्नेस के ऊपर लगाएंगे, उसे लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। रफली अबाउट एक 3 फुट तक का रोप आपके हिसाब से एंड से निकालिएगा। उसे हाथ में लेके हम लोग पहले एक सिंगल फिगर ऑफ एट इस रोप के ऊपर लगाएंगे, जो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये फिगर ऑफ एट दिख रहा है, इस प्रकार से ये आएगा। अब इस एंड को हम लोग हार्नेस का थाई लूप का जो लूप है उसमें से लेंगे, वेस्ट लूप का जो लूप है इसमें से लेंगे और इसे खींचते हुए, याद रहे कि ये फिगर ऑफ एट यहाँ पर हार्नेस में टच हो रहा है। अब इस फिगर ऑफ एट में ये साइड का जो ज़्यादा ओपन हुआ जो लूप है, इसमें से इस एंड को नॉट की तरह हम लोग इसे फॉलो करेंगे। थोड़ा सा टाइट किया, रोप के नीचे से आया, नीचे से लिया, इस लूप में गया, इस लूप के ऊपर से आया और पीछे से बाहर निकल के आया। नॉट को टाइट करने के बाद में याद रहे कि नॉट का ड्रेसिंग अच्छा हो, और जो हम लोगों ने पहला नॉट देखा था जिसे थंब नॉट करके हम लोगों ने बताया था, जो लॉकिंग नॉट है, ये इस नॉट को बिल्कुल चिपक के थंब नॉट आना चाहिए। अगर लेंथ थोड़ा ज़्यादा बचा है तो आप और एक थंब नॉट से इसे और एक सेफ्टी नॉट लगा सकते हैं। ये हो गया फॉलो थ्रू या थ्रेडेड फिगर ऑफ एट। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी में इमरजेंसी में अगर हार्नेस नहीं है तो पार्टिसिपेंट को बीले देने के लिए जो नॉट हम लोग यूज़ करते हैं उसे बोलाइन कहते हैं। वो मैं उस नॉट को लगाने का तरीका बताता हूँ। आप थोड़ा आगे आइए। इनके वेस्ट के पीछे से रोप आगे ले लिया। ये जो लूप है, जो कमर से आया हुआ पोर्शन है, उससे ऊपर रखते हुए एक लूप ऐसे बनाया। तो कमर से आया हुआ रोप ऊपर में है, ये बिले वाला रोप नीचे में है। इस लूप को इसमें से पास कर लिया, जो बिले का रोप है उसके नीचे से लिया और इस लूप में से अंदर लगा दिया। नॉट को टाइट करेंगे इनके वेस्ट के हिसाब से, और जैसे हर एक नॉट में स्टॉपर नॉट लगता है उस हिसाब से इसके ऊपर भी एक थंब नॉट एज अ स्टॉपर नॉट, जो नॉट से क्लोज होना चाहिए, वो लगा दिया। अगर स्लैक एक्सेस बचा है तो हम लोग इसे और एक थंब नॉट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इस नॉट का कंस्ट्रक्शन ये है, इसे कहते हैं बोलाइन नॉट। ये जो नॉट हम दिखाएंगे इसे डबल फिशरमैन कहते हैं। ये नॉट दो इक्वल डायमीटर के रोप्स जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो स्लिंग के दो एंड्स जॉइन करने के लिए इस नॉट का प्रयोग किया जाता है। दो इक्वल डायमीटर के रोप्स या स्लिंग के दो एंड ले लिए, एक दूसरे के ऊपर रख दिए। इस उंगली को इस प्रकार से हमें रखना है और इस उंगली के ऊपर से रोप को हमें घुमाना है। एक बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया, जिस डायरेक्शन में मेरी उंगली बाहर गई है उसी डायरेक्शन में से
इस रोप के एंड को मुझे निकालना है। तो ये एक एंड में इस प्रकार से ये नॉट बन गया। अब साइड चेंज करते हैं। अभी ब्राउन में नॉट लगाया है, अब ब्लू में नॉट लगाएंगे। उसी प्रकार से उंगली रखी, रोप को पैरेलल, इसके ऊपर से रोप ले लिया, एक बार दो बार, जहाँ से उंगली गई है वहीं से इसको पास किया, नॉट को टाइट किया, दोनों सिरों को खींचा। ये जो आपका बन गया ये है डबल फिशरमैन नॉट। दोस्तों अब ये देखते हैं कि मेरे पास एक ही स्लिंग है, अगर उसके दो एंड मुझे अगर जोड़ने हैं तो यहाँ पर भी हम लोग डबल फिशरमैन का प्रयोग करेंगे। अगला नॉट है जिसे टेप नॉट कहते हैं या वाटर नॉट कहते हैं। ये दो नायलॉन वेबिंग्स को जॉइन करने के लिए या नायलॉन वेबिंग्स के दो सिरों को जॉइन करने के लिए इस नॉट का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन वेबिंग इसलिए क्योंकि ये नॉट जो है ये डायनीमा के स्लिंग्स में, डायनीमा टेप में इसका प्रयोग ना करें क्योंकि वो नॉट ओपन होती है, इसीलिए ये सिर्फ नायलॉन वेबिंग में ही नॉट लगता है। इस नॉट लगाने का तरीका जो है वो वेबिंग का एक एंड लेके मुझे इसके ऊपर एक ओवरहैंड नॉट या थंब नॉट जैसे लगाना है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है अगर दोनों तरफ से देखेंगे तो इस प्रकार से। अब जो है मैं इस वेबिंग को सीधा करके इसका दूसरा सिरा जो है वो हाथ में लेता हूँ और ये वेबिंग जिस प्रकार से ये नॉट गई है उसी प्रकार से दूसरे वाले छोर को इससे मिलाते हुए इसे मैं घुमाऊंगा। तो ये यहाँ से लिया, ये नीचे गया, ये इसके ऊपर से आया और ये लूप में से इसे बाहर निकाला। याद रहे नॉट का ड्रेसिंग अच्छा हो, जो नज़र में अच्छा आना चाहिए। इस प्रकार से जो आया इसे टेप नॉट या वाटर नॉट कहते हैं। याद रहे कि जो ये ओपन जो सिरा है, इसका जो एंड है, ये मिनिमम 3 इंचेस होना ही चाहिए ताकि थोड़ा नॉट में अगर स्लिपेज है तो भी नॉट ओपन नहीं होगा। इसे इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब मान के चलते हैं यहाँ पर एक्टिविटी चल रहा है और मुझे एज पे जाके कम्युनिकेट करना है। अगर मैंने फिगर ऑफ 8 लगाया है तो मैं एज पे आसानी से नहीं जा सकता हूँ और फिगर ऑफ 8 को या किसी नॉट को एडजस्ट करने के लिए तकलीफ होगी। तो यहाँ पर मैं क्लोव हिच लगाता हूँ जो एडजस्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। तो क्लोव हिच लगाया है, मुझे एज पे जाना है, मैं स्लैक ले लेता हूँ और क्लोव हिच को एडजस्ट करना चालू करता हूँ। स्लैक लिया और आगे बढ़ा, एज पे आया, नीचे झुक के कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट किया। ये हिच का एडवांटेज है कि हम लोग फास्ट इसे एडजस्ट कर सकते हैं जो भी लोकेशन चाहिए उस लोकेशन पे। अब हिचेस पे आते हैं। तो पहला हिच जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसे क्लोविच कहते हैं, जो नॉर्मली एंकरिंग में भी काम में आता है। रोप का एंड ले लिया, ऐसा अगर कोई पेड़ या कोई भी एक हमें ब्रांच जैसे मिल जाती है, इसे पहले चेक करते हैं अच्छी है एंकरिंग के लिए। सिलेक्ट करने के बाद में रोप को इसके पीछे से घुमाया, आगे लेके आए, थोड़ा स्लैक लेते हुए इसे यहाँ पर पकड़ के रखिए और एक बार घुमाया, इसे आगे लेके आए और ये जो यहाँ पर जो
3 लूप आए, इसमें से राइट के जो 2 लूप है इसमें से इस रोप को निकाल के ले लिया। ये जो आपका बना है ये है क्लोविच। थंब नॉट का इस्तेमाल इसमें भी ज़रूर करें एज अ लॉकिंग नॉट। तो ये क्लोविच के एकदम नज़दीक मैं इस थंब नॉट को लगाता हूँ, नॉट को ड्रेस करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नॉट लगाने के बाद में इसे यूज करने से पहले हम लोग इसके ऊपर रोप प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि रोप का अगर कोई भी ऐसा फ्रिक्शन हो पेड़ के अगेंस्ट में तो रोप को डैमेज क्रिएट ना हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्लोव हिच लगा के हम लोगों ने रोप एंकर किया है, रोप प्रोटेक्टर का यूज़ किया है ताकि रोप को डैमेज ना हो। अगला वाला जो हिच है वो इटालियन हिच है जो रैपलिंग में काम में आता है। रोप एंकर है, अब इसके ऊपर हम लोग इटालियन हिच लगाएंगे। मैं मेरे हार्नेस में जो कैराबिनर लगा है उस कैराबिनर में राइट से लेफ्ट में सिर्फ रोप को पहले पास करके लेता हूँ। आगे वाला एंकर की तरफ जाने वाला जो सिरा है वहाँ पर लूप लेके इसे 2 बार घुमाता हूँ और ये फिर से कैराबिनर में अटैच करता हूँ। हिच को मेरे हिसाब से रैपलिंग स्टांस के लिए एडजस्ट करके लेता हूँ। अब ये जो बना है ये इटालियन हिच है। जैसे ही मैं बॉडी वेट डालना चालू करूँगा ये स्लाइड होके रैपलिंग में मुझे सपोर्ट करेगा। अब सवाल ये है कि मुझे अगर इसे लॉक करना है तो इसे हम लोग थंब नॉट से लॉक नहीं करेंगे, 2 हाफ हिचेस लगाएंगे। तो मैं जो मेरा रैपलिंग का ब्रेक हैंड वाला रोप है उसे आगे लेके आता हूँ, टाइट रखता हूँ, स्लैक लेता हूँ। यहाँ पर जो एक लूप बना है इसमें से इसको पास करके लेता हूँ और इटालियन हिच जो कैराबिनर में लगाया है उसके बिल्कुल नज़दीक लाके कस के टाइट करता हूँ। याद रहे 1 हिच नहीं 2 हाफ हिच लगाएंगे। तो ये दूसरा हाफ हिच लग गया, इसको टाइट किया। अब मैं आराम से मेरे दोनों हाथ छोड़ सकता हूँ, मेरा इटालियन हिच लॉक है। अगला वाला जो हिच है जो वेबिंग हार्नेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिंपल तरीका है जिसे गर्थ हिच कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे लगाते हैं। हार्नेस का ये मेरा लूप है जिसमें मुझे वेबिंग अटैच करना है। वेबिंग का लूप ले लिया, हार्नेस के नीचे से पास किया, ऊपर लेके आया। इसमें से पूरा बचा हुआ वेबिंग जो है वो मैं निकाल लेता हूँ और इसे टाइट करता हूँ। टाइट करने के बाद में नॉट को या हिच को ड्रेस करना ज़रूरी है। ये हिच इस प्रकार से सामने से दिखेगा। अगर आपको साइड से देखना है तो ये गर्थ हिच साइड से ऐसे दिखता है। दिस इज़ अ वे आप वेबिंग को हार्नेस के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला वाला जो है वो एक्चुअली नॉट है जिसे बटरफ्लाई नॉट कहते हैं। हमने इसे हिचेस के सेक्शन में इसलिए लिया है कि बाकी के हिचेस की तरह ये नॉट है फिर भी इसे स्लाइड किया जाता है और हम लोग इसके लिए हमें रोप के एंड की ज़रूरत नहीं होती है, इसे रोप के बीच में भी हम लोग लगा सकते हैं। अब इसके लगाने का तरीका, मैंने मेरा हाथ ओपन किया, रोप का एक सेक्शन इसके ऊपर जस्ट वाइंड किया, दूसरा वाइंड किया। याद रहे इन दोनों के बीच में गैप रहेगा। तीसरा वाला मैं इसके बीच में लेता हूँ। ये लेने के बाद में मेरा सबसे जो मेरी तरफ से मेरा जो सबसे राइट वाला जो ये लूप है, इस लूप को मैं सबसे लेफ्ट वाले लूप के ऊपर लेता हूँ इस प्रकार से और
सबसे नीचे से इसको लूप को खींच के निकालता हूँ, तो ये जो बनेगा ये मेरा बटरफ्लाई नॉट बनेगा। इस छोर को अगर मैं मेरे कैराबिनर में लगाता हूँ इसे, और मुझे इसे अगर स्लाइड करना है तो मैं इसे आसानी से स्लाइड कर सकता हूँ। ये इस नॉट का एडवांटेज है। तो दोस्तों हम लोगों ने नॉट्स देखे और हिचेस भी देखे। नॉट्स यूजुअली जो है वो एंकरिंग में काम में आते हैं, या तो हार्नेस को अटैच करने के लिए, बिले के लिए काम में आते हैं। और हिचेस के बारे में देखेंगे तो हिचेस ज़्यादा करके एंकरिंग में काम में आते हैं। इटालियन हिच जैसी जो हिच है वो रैपलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैक की तरफ से इस एपिसोड में हम लोगों ने नॉट्स और हिचेस के बारे में बात किया। नॉट्स और हिचेस के बारे में हम लोगों का आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये रिकमेंडेशन है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। नॉट्स और हिचेस किसी अनुभवी व्यक्ति के सामने प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवेंचर, ऑर्गेनाइज एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोगों को नॉट्स और हिचेस बहुत काम में आते हैं। नॉट्स और हिचेस की इतनी प्रैक्टिस होना या इतनी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि जैसे ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए। मुझे याद है 1991 में जब मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए एनआईएम गया था, तो हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर बोला करते थे कि अगर आपको एक अंधेरी रूम में रखा जाए और बना बनाया नॉट अगर आपके हाथ में दिया जाए, तो उसके स्ट्रक्चर को अंधेरे में फील करके हमें ये पता चलना चाहिए कि ये नॉट कौन सी है। तो आप नॉट्स की इतनी प्रैक्टिस करें कि आप नींद में भी उसे मार सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से इसका यूज़ करें, ये हमारी गुजारिश है आप लोगों से। तो इस एपिसोड में हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें लिख के भेजिए, हम उसके जवाब देंगे। तो आपके सुझावों के ऊपर हम लोग अमल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।